अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना बहुत फजल करे और आपको तमाम मुसीबतों से परेशानियों से महफूज रखे और आपको सोचने समझने की सलाहियत दे, क्योंकि हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़रूरत है। नूर मुकद्दम का केस में नई जो सी न्यूज़ आई हैं वो बड़ी ही जिस पे अब खबरों में भी आ गई, टीवी पे भी आ गई, वो बहुत ही अफसोसनाक और परेशान कर देने वाली हैं। और उससे ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात ये है कि मैंने जो पिछली 2-3 वीडियोस बनाई उस पर बड़े अजीब अजीब कमेंट्स आए। अभी एक थोड़ी देर पहले एक कमेंट आया है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों का यही नतीजा होता है और यही कुछ होता है जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी करती है। मतलब आप लोग मुझे बताएं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, वो भी कसूरवार हैं जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, जो पॉजिटिव समझते हैं, जो वीडियो देखते हैं चुप करके चले जाते हैं और कहते हैं हम किसी काम में अमल दखल नहीं लेना, हमने कुछ नहीं। यानी कि जालिम तो बुरा है, मजलूम भी। और वो लोग जो किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते और ना वीडियो को शेयर करेंगे, ना उनके कमेंट्स पर जवाब देंगे और अपनी ज़िंदगी में बस ठीक है जी अपना, ये ठीक है बात, लेकिन कभी तो इंसान को दूसरे इंसान के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो जुल्म एक दिन आपके घर तक पहुंच जाएगा। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों के साथ यही कुछ होना था, यही सलूक होना था, उसका नतीजा निकल आया। ये मुझे कमेंट करता है एक बंदा और कई लोग उसकी हामी भरते हैं लाइक करके। एक बंदा कहता है कि भाई दिस इज़ द प्रॉपर इस्लामिक वे ऑफ किलिंग हर, कि प्रॉपर इस्लामिक वे से उसे मारा गया। ठीक है, ये बात करता है तो उस पर आप ज़रा नीचे जाके ज़रा जवाब दें ना। पिछली वीडियो में इस पर भी अब आपने वीडियो देखेंगे, नीचे कमेंट्स देखने हैं कि लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये चले मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो आज अमरीन का वाक़या हुआ, आज पाँचवा वाक़या हुआ एक हफ़्ते के अंदर। 5 औरतों के साथ एक हफ़्ते के अंदर जुल्म और ज़्यादती जबर के वाक़यात हुए, मार दिया गया, एक को आग लगा के मार दिया गया। आज का जो अमरीन का वाक़या है उसके अंदर कुछ लोगों ने उसके साथ पहले ज़्यादती की, उसके साथ 6 महीने का बच्चा बैठा हुआ था। उसके बाद वो जब उसने चीखी चलाई तो उसको यहाँ गर्दन में छुरी मार के तो चले गए और जब उसके हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उसका वहाँ पे दम टूट गया और वो दुनिया से चली गई। ये 5वीं औरत है जो कि जिसकी बात कर रहा हूँ, लाइमलाइट पे जो केस आया, जो कि नहीं आ रहे, वो पता नहीं कितने का। नूर मुकद्दम के केस में जो आज वाक़ये में बात फाइंडिंग सामने आई वो ये कि बात तो कुछ पहले ही पता थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि पुलिस जो थी है वो ये कंफर्म कर रही है कि 4:30 बजे का टाइम था। नूर ने छलांग मारी बालकोनी से, नीचे गिरी और उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी क्योंकि वो ज़ख्मी हालत में थी। उस पर ऑलरेडी तशद्दुद हो रहा था काफ़ी देर से और वो भाग के गेट से बाहर गई और गेट के साथ ही बड़ी मुश्किल से जो चौकीदार का कमरा होता है, वो डब्बा सा बनाया होता है इस्लामाबाद में, हर कोठी के बाहर ना एक डब्बा सा बना होता है, वहाँ पे चौकीदार होता है। इन्होंने अपने जो था डॉगीज़ है ना उनके लिए अंदर वखरे कमरे बनाए होते हैं, लेकिन वो चौकीदार के लिए छोटा सा बाहर लकड़ी का बनाया होता है, वो रात भी उधर दिन भी उधर। उसके अंदर वो चली गई और चौकीदार से हेल्प मांगी। कोई भी हो, ज़रा सोचिए ना, मैं अपने आप को रखता हूँ, कोई ज़्यादती हो रही, कोई जबर हो रहा है तो बंदा भागता है, चौकीदार है, गन मैन है, उसके पास जाके उसके साथ मदद की। और वो चौकीदार ने उसकी मदद नहीं की, वो उसके कमरे में बंद हो गई और पीछे से ज़ाहिर साहब आराम से आए हैं, ज़ाहिर जाफ़र, सॉरी साहब कह दिया, ज़ाहिर जाफ़र आराम से आए हैं, आराम से आके उसे चौकीदार से क्या दरवाज़ा खोला है और उसे पकड़ के घसीट के मारता हुआ ले गया वापस। और उस टाइम पे पुलिस के मुताबिक और भी गली में लोग जो थे और चौकीदार थे दूसरे घरों के, उन्होंने भी देखा है और इसके चौकीदार ने भी देखा है। और फिर ऊपर जाके वापस लेके जाके 3 घंटे मुसलसल मज़ीद तशद्दुद किया और वो चीखती चलाती रही और चौकीदारों को पता था। ये बहुत ज़रूरी बात है सोचने की, समझने की, क्योंकि ये हमारे माशरे की मेंटालिटी हो गई हुई है कि हमने किसी के मामले में दखल नहीं देना। और दूसरा ये चौकीदार वाला मामला है, ये गरीब समझते हैं कि हम 10,000 की नौकरी है, 15,000 की, इसको ठुडा नहीं मारना, हमने वफादार रहना है, बेशक अगले की जान चल जाए। तो फिर ये किस मुँह से कहेंगे कि हम अच्छे हैं, हम नेक हैं, हमारा हिसाब नहीं होगा। ठीक है, उनके सामने एक लड़की जो सी है वो तड़प रही है। अब ज़रा उसके बाप की तरफ जाए ना उस लड़की के, कि उसको जब ये बातें पता लगेंगी कि वो 3 घंटे उसको मारता रहा और किसके साथ, नकल डस्टर के साथ, और वो एक ये नहीं होता, ये हाथ में बांध के तो स्टील का ऊपर ये बने होते हैं मुक्के शुक्के मारने के लिए, तो वो उससे पकड़ के मारता रहा, तशद्दुद करता रहा, लड़की को ज़ख्मी कर दिया। और जब बिल्कुल तशद्दुद कर लिया अपना, मतलब वो निकाल लिया अपना अंदर का गुस्सा, फिर उसकी गर्दन काटी, गोली नहीं मारी। ठीक है, और अभी ये खबर एक चल रही थी कि उसने इकबाल जुर्म भी कर ली है,
लड़के ने कि मैंने हाँ मारा है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि वो इतना अमीर है, इतना अमीर है, इतना अमीर है कि वो इस मुल्क में सबको खरीद सकता है ना। तो फिर ये मुल्क में जो खरीदे जाने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए ना कि ना बिके। लेकिन जब कोई वाक़या होता है, लाइमलाइट में आता है, मीडिया में, और शोर मचता है, तो फिर वो भी फैसला सही करते हैं। अमूमन वो नहीं करते, लेकिन अमूमन फिर भी पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और हमारे लोगों का एतबार उठ गया हुआ है। बाहर मुल्क में ऐसा नहीं होता। बाहर मुल्क में अमीर गरीब को इंसाफ के तराजू में बराबर तोला जाता है। जो भी कोई गुनाह करे, जुर्म करे, मतलब अमीर हो या गरीब हो, ये नहीं देखा जाता। अभी ये मैंने उसके वालिद साहब की कह दिया पिछली वीडियो में कि मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि वो एक एम्बेसडर थे। उन्होंने पाकिस्तान की नौकरी की सारी उम्र, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उन्होंने नौकरी की, यानी कि एज अ सफ़ीर, क्योंकि वो सेल्फ जो से हैं, वो डिप्लोमेट जो से होते हैं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो मुझे नीचे एक लड़के ने आके कमेंट किया कि तू मामा लगता है नूर का। मुझे कहता है तू मामा लगता है नूर का। फिर कहता है कि तू एम्बेसडर की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, तुझे क्या पता है वो कैसे 2 नंबर लोग होते हैं। इसके हम कमेंट किया, तो अब अंदाज़ा लगाएं कि मुझे इतने के कमेंट्स आए नेगेटिव। तो मैं ये सोच रहा था कि ये लड़की को तशद्दुद करके मार दिया गया और लोग उस पर एग्रीड हैं, तो इट मीन्स कि बहुत से ज़हर जाफर फिर रहे हैं। लेकिन कसूर क्या है? कसूर आप लोगों का है जो वीडियो देखते हैं, नीचे कमेंट्स भी पढ़ते हैं और चुप करके चल जाते हैं। मैं जवाब दूँ ना दूँ, मैंने तो वीडियो बनानी है, मैं तो वीडियो बनाऊँगा, मैं फिर भी देता हूँ कईयों को जवाब। लेकिन आप अवाम का एक दूसरे के साथ जवाब तो देना चाहिए एटलीस्ट। नहीं पकड़ लेता कोई आपकी तोन आके, ठीक है। आज जो वाक़या हुआ अमरीन का, अच्छा अगर वाक़या सुने ना, सायमा का वाक़या हुआ, कुरतुलैन का वाक़या हुआ, बंदे ने मार दिया आग लगा के। ये नूर मुकदम का वाक़या हुआ 3, ये 1 हफ्ते के अंदर बता रहा हूँ। ये अमरीन का वाक़या हुआ आज, ठीक है। फिर उसके अलावा परसों एक 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती हुई। आज जो अमरीन का हुआ वो रावलपिंडी में हुआ। हर शहर में हर जगह हो रहे हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं जी कि औरत जो थी है ना वो महफूज है, कोई मसला नहीं है। हर जगह होते हैं, हर दुनिया में होते हैं, ऐसे तो नहीं होते। तो फिर आप जो उनसे कहते हैं कि जी हम बड़े महज़ब मुल्क हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, कोई क्या क्या हमारे में बर्दाश्त बड़ी है। बर्दाश्त तो छोड़ें, आप लोग जो उनसे दूसरे को खुश नहीं देख सकते। आप लोग तो यकीन करें, मेरी वीडियो के नीचे आए कमेंट करते हैं कि तूने पुलिस को पुलिस बोला है। पुलिस वो पंजाबी में बोल देते हैं, मतलब एक्सेंट होता है पुलिस। यार मैं पुलिस छोड़ के पलस बोलूँ, दफ़ा करो मेरे मुंह। मेरी शक्ल से आपको नफरत हो रही है, मैं बहुत सोना हूँ, आपको परेशानी हो रही है, आप मेरी वीडियो ना देखो, स्किप कर दो। जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुनो। एक लड़की की जान गई है, आप लोग बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं ये सिर्फ ये बात न्यूज़ देने नहीं आता यहाँ पे, मैं आपको बात ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अच्छे लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लड़के हैं, जो अच्छी लड़कियाँ हैं, जो अच्छे अंकल हैं, जो अच्छी आंटी हैं, कि सपोर्ट करें। कैसे करें? मोरली भी करें, दिल से भी करें, और वीडियो को भी शेयर करें। नीचे कमेंट्स में भी जाके जवाब दें उन लोगों को जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। क्यों? रात को मेरी ये वीडियो एक थी, मैंने नूर मुकदम के हक़ में बात की, तो मेरी वीडियो को इतनी रिपोर्ट किया। अब सुने, अब ज़रा मैं आप लोगों का कसूर क्यों निकाल रहा हूँ। मेरी वीडियो को इन नेगेटिव लोगों ने इतना रिपोर्ट किया कि मेरी वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया ऑटोमेटेड सिस्टम में। मैंने यूट्यूब को सुबह मैसेज किया, मैंने कहा कि भाई, यूट्यूब को कहा, मैंने कहा भाई जान कि तुसी मेरी वीडियो डिलीट की थी, मैंने क्या गलत बात की, ज़रा चेक कर लो, ठीक है। मैंने एक इस्लामाबाद इंसिडेंट पे बात की है, ज़रा चेक कर लो क्या गलत की है और वीडियो क्यों डिलीट की। तो यूट्यूब ने मुझे वापस वीडियो की रीइंस्टेट की और मुझे कहा जी सॉरी जी, हमें शिकायत बड़ी आई थी, हमने गलती से डिलीट कर दी, हमने वापस कर दी। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि मैंने नूर मुकदम के हक़ में बात कर दी, एक इस दुनिया से जाने वाली लड़की के बारे में, और लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट करके डिलीट करा दी। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक डकी भाई, एक समो टाइप, इस किस्म के लोग करोड़ों रुपया यूट्यूब से कमाते हैं, सिर्फ क्या करके? लोगों को गालियाँ निकाल के, मजाक फन के नाम पे। उनका राइट है, मैं उनके हक़ में वो निकालें, और उन लोगों का भी राइट है कि हंसें। लेकिन उन लोगों को लोग रिपोर्ट नहीं करते, उन लोगों के ख़िलाफ़ लोग नहीं जाते, क्योंकि गंदगी बिकती है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी है। मैं अगर एक बात कर रहा हूँ एक लड़की के हक़ में कि जुल्म हो रहा है इस माशरे में औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, तो यार मेरी बात सुनो। अरे मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं बल्कि ये फेमिनिज्म के बिला वजह के ख़िलाफ़ भी हूँ कि यार ये मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं
कि लड़की के साथ 1% भी छेड़ा जाए, तशद्दुद किया जाए, कोई भी गलत बात भी की जाए औरत ज़ात के साथ, कुछ भी, ठीक है। लेकिन औरत ज़ात की बात करते हैं। अब ये पिछले महीने जो वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक लड़का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता, 24 साल का, और वो जो है फूड पांडा पे रात को डिलीवरी करता, और कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करने गया, और वहाँ पे स्टूडेंट्स ने उसे पकड़ के, 3-4 बड़े स्टूडेंट्स ने उसको कमरे में बंद करके 4-5 घंटे ज़्यादती का निशाना बनाया। और बच्चा जो था, उसका लड़का 23-24 साल का, उसकी कोई हालत नहीं रही, वो ब्लीडिंग तक उसकी होती रही। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि मर्द के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया, तो यानी कि हवानों की, दरिंदों की जो मेंटालिटी के जो लोग पाए जाते हैं, उनके खिलाफ लड़ने का एक ही तरीका है कि आप लोग आपस में पहले जो अच्छे लोग हैं वो मुत्तहिद हों, ठीक है, और इनको जवाब दें, और फिर आपस में ना लड़ें। मतलब कोई फेमिनिस्ट है, कोई नॉन फेमिनिस्ट है, डजंट मैटर। मैं फेमिनिस्टों को भी कहता हूँ कि तहम्मुल से, मोहब्बत से, ठंड से अपनी बात समझाएं, और कुछ आप छोड़ें, कुछ दूसरा छोड़ें। ये सख्ती ज़बरदस्ती से नहीं काम होता, क्योंकि सख्ती ज़बरदस्ती से आप एक लोगों की फितरत बदलना चाहते हैं जो पता नहीं कितने सालों में बनी है। वो फितरत आप ओवरनाइट नहीं बदल सकते। जो लोगों के ज़हनों में, इस तरह के लोगों के ज़हनों में गंदगी भरी है, ये जो वहशी दरिंदे टाइप, ये जो उनसे ज़ाहिर जाफ़र जैसे। अब मैं समझता हूँ ज़ाहिर जाफ़र को केस किस चीज़ का लग रहा है, इसका 2 दिन में केस मुकना चाहिए। वो कहते हैं पुलिस ने CCTV फाउंड की है जिसके अंदर नूर मुकद्दर के साथ वो तशद्दुद कर रहा था, वो CCTV ने वीडियो में भी सबूत मिल गया। अच्छा, वीडियो सबूत मिल गया, आला कत्ल मिल गया, मुलजिम जो था वो मौका वारदात से पकड़ा गया, और उसने चौकीदार के सामने किया, सब कुछ मारा, और चौकीदार भी पकड़े गए, माँ बाप को पता था, माँ बाप भी पकड़े गए, सब कुछ हो गया। ये 3 दिन के अंदर इसको जो था और लटकाना भी, क्या भैड़ी सज़ा देनी चाहिए। लटकाना छोटी चीज़ है, ठीक है, और ऐसी सज़ा देनी चाहिए। और ये जो 5 इस हफ्ते में हुए हैं, ये टेस्ट केस बनाने चाहिए सबके साथ, ठीक है। और नहीं बनाएंगे तो 5 की जगह अगली दफ़ा 10 होंगे, फिर 15 होंगे। और आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं सारे, किसी ना किसी दिन किसी के साथ भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नूर मुकद्दम भी मोटरवे केस पे निकली थी बाहर सड़क पे, उसके राइट पे। नूर मुकद्दम को क्या पता था कि मेरे साथ ये कुछ हो जाएगा? और नूर मुकद्दम ने, वो तस्वीर उसकी वायरल हो गई कि वो निकली हुई थी मोटरवे केस पे, स्पोर्ट में। तो लोगों के नीचे कमेंट्स पड़े, जाके इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कमेंट्स पड़े, लोग कह रहे हैं इसने लिबास कैसा पहना हुआ है। और लोगों को ये समझ नहीं आती कैसा लिबास है। कोई लिबास नहीं है, साफ सही लिबास है, कोई गलत लिबास नहीं है। और लिबास तुमसे पूछ के पहनना, तुम मुझे कहते हो मामा लगते हो, तुम मामे लगते हो, ठीक है। और चलो मामे चाचे को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि कोई कुछ भी करे तो उसको मार देना चाहिए? अपने हाथ में कानून लेना चाहिए अपने हाथ में। यार ये जो लोग कहते हैं कि औरत मार्च वालियों को के साथ, और ये इनके साथ यही होना चाहिए था, इनसे बंदा पूछे कि अगर आपकी और उनकी सोच में फ़र्क है तो इसका मतलब है कि अगले को मार दो। यानी कि 2 बंदे हैं, उनकी सोच में फ़र्क है तो उसको मार दो। ऐसी ज़हनियत के लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कि मुझे नीचे कमेंटों में अंदाज़ा होता है। मैं तो हैरान परेशान हो जाता हूँ कि ट्विटर पे जाकर मैं पढ़ता हूँ, लड़कियाँ कहती हैं कि हम इधर से भाग जाना चाहती हैं, इस मुल्क से जो छोड़ के। तो मैं सोचता था ये क्यों ऐसे बात करती हैं। तो यकीन करें, मुझे अपने नीचे कमेंट्स पढ़ के अंदाज़ा होता है वो सही कहती हैं। क्या करें फिर? लोग जो उनसे हैं वो तशद्दुद पसंद मेंटालिटी के हैं। लेकिन मसला एक और है कि जो अच्छे लोग हैं, जो मेरी वीडियो फ़र्ज़ करें 10 लोग देख रहे हैं और 2 अच्छे हैं, 2 बुरे हैं, 2 दरमियाने हैं, या चले 5 अच्छे 5 बुरे हैं, तो जो 5 अच्छे हैं उनका कसूर है, वो ये कसूर है, वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो इवन मेरी वीडियो भी शेयर नहीं करेंगे, वो नीचे कमेंट्स में भी नहीं जाके बात करेंगे। वो आएंगे, अपना एंजॉय करेंगे और निकल जाएंगे इंटरफेयर किए बगैर, ठीक है, जिस तरह वो पढ़े लिखे लोग होते। ये तरीक़ाकार अब नहीं ठीक। जिस तरह वो वोट नहीं से देते ना पाकिस्तान में, सिर्फ गांव के लोग वोट देते थे, शहरों के नहीं से देते, तो ये भी उसी तरीके से कि वोट दें अपना। जिस तरह सड़कों पे औरत मार्च वाले निकलते हैं, मैं समझता हूँ कि इसका नाम ECL में होना चाहिए, और अगर इसका नाम ECL में नहीं होता तो इसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट पे सारी दुनिया खड़े होना चाहिए, इसे बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। और इस दफ़ा अवाम चाहे सपोर्ट करे, इस वीडियो को भी शेयर करें, ट्विटर पे भी जाएं, इंस्टाग्राम पे भी जाएं, हर जगह ट्वीटें करें। अगर अवाम चाहे प्रेशर हो, क्योंकि प्रेशर के बगैर इस मुल्क में काम नहीं होता, आपको पता, साफ बात है, मैं गलत बात नहीं कर रहा। तो इस केस को अमीरी और गरीबी या इमारत के बलबूते पे पैसे दे के इसे छूटना नहीं चाहिए ज़ाहिर जाफ़र को। क्योंकि इसको आप देखें कि वो धड़ल्ले से मान रहा है मैंने मारा है, तो बस ठीक है, उसके साथ वो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और अब आप लोगों में से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अच्छे लोग हैं, आप लोग बताएं पीछे नीचे कमेंट्स में आके प्लीज़ कि इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। और जो लोग मुझे
और उनको भी जवाब दें जो गलत कमेंट्स करते हैं। और जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि भाई अपना लहजा ठीक करो, अपनी शर्ट ठीक करो, अपनी लाइट ठीक करो, माइक खरीद लो, और भाई केस चेक करो, नूर मुकद्दम की इस दुनिया से चली गई है तशद्दुद के बाद, और आप लोगों को मेरी पड़ी हुई है, और दफ़ा करें मुझे, मेरे बूथे को ना जेलस हुआ करें। क्यों जेलस हो रहे हैं? ठीक है, आगे मुझे बातें कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे होते हैं, अपना मुंह देखो, अपनी बातें देखो, अपना पुलिस देखो, अपना ये देखो, अपना वो देखो। छुट्टी करो, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। ठीक है, अच्छा वो मैं अब आपको बात बताने लगूँ कि ये अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोग भी होते हैं ना माशरे में, कि नूर मुकद्दम को मुसलसल 5 से 7 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 3 घंटे चौकीदारों के पकड़ने के बाद उसे लेके जाके उसके बाद उसकी ज़ख्मी हालत में गर्दन काटी गई और उसके सर को भी ठुड्डे मारता रहा। ये बताने का मकसद इसलिए कि ज़रा अपने आप को उसके बाप की जगह रख के देखें, इसलिए उसके बाप को मैंने सलूट किया था, क्योंकि वो उसमें इतनी हिम्मत आई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब लोगों टीवी के सामने खड़ा है, माइक के सामने खड़ा होकर बोल सक रहे थे, कि बात कर सक रहे थे, बयान दे सक रहे थे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। यकीन करें, क्योंकि एक बेटी को बंदा किस तरीके से पालता है, सारी उम्र मेहनत करता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है बच्चों के लिए, और वो बेटी जब 27-28 साल की होती है तो एक जानवर के हाथों चढ़ जाए और वो तशद्दुद करके मारे, और जब माँ बाप को ये पता लगे कि उसके साथ कैसी ज़्यादती हुई, वो 6-7 घंटे कितनी तकलीफ़ में रही, तो फिर लोग कहते हैं कि माँ बाप उस टाइम कहाँ थे जब वो घर से गई थी। जब बात का पता ना हो तो बोला ना करो। उसने ज़बरदस्ती कैप्चर किया हुआ था, उसे गन पॉइंट पे फ़ोन कराया था, माँ बाप को झूठ बुलवाया था लड़की को गन पॉइंट पे कि भाई माँ बाप को बताओ मैं फ़लाँ जगह हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि जैसा भी हुआ उसके साथ जुल्म हुआ, ज़रा अपने आप को उसकी जगह रख के देखें प्लीज़ प्लीज़। और अब ये जो नई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस के पास आ गई है, और मुलजिम ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है खबरों के मुताबिक, और चौकीदार भी मुलव्वस हैं, सहूलतकार हैं, माँ बाप भी सब जानते थे, और लड़की को 7 से 8 घंटे मुस्तकिल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब इसके बाद मुझे बताएं, ये आज अमरीन का वाक़या हुआ रावलपिंडी के अंदर, उसमें उसके छोटे बच्चे के सामने उसकी माँ को ज़्यादती करके मार दिया गया। अब मुझे बताएं वो बच्चा बड़ा हो के क्या सोचेगा, क्या बनेगा, उसकी क्या फ्यूचर है। उसकी माँ जो चली गई, तो जब वो दुआएं की जगह बददुआएं निकलती हैं तो फिर अजाब आते हैं, तो फिर सिर्फ 1-2 पे आते हैं, सब पे आते हैं। ठीक है, कितनी तकलीफ़ से बंदा जाता है, उसकी गर्दन पे छुरी मारी। ठीक है, 2 दिन पहले एक लड़की को आग लगा दी गई। तो लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और अच्छी खासी हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो इसका अब कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए, इस तरह नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले तो कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन, सख्त से सख्त सज़ाएँ, और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी कुछ होना चाहिए। और जो लोग इसके हक़ में हैं वो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा। और जो मेरे ख़िलाफ़ हैं वो फिर आके मुझे कह दें भैन अपना बटन सही करो, भैन अपनी मुच्छां ठीक करो, भैन अपना मुँह ठीक करो, भैन बल्ब ठीक करो। आजो मैं वेट कर रहे हैं तड़। चलो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। आमीन। थैंक यू सो मच।